स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। सो बेसिकली आज मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने आ गई हूँ और वो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 14 पे। इसके पहले मैंने कई सारे पार्ट्स यानी 13 पार्ट्स तक सारे वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक में मेरे वो सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाके उन सारे लेक्चर्स वीडियो को देख लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल और मेरे टीचिंग ऑफ वे समझ में आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है न्यूरल सिस्टम से, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। नर्वस सिस्टम यानी हिंदी में हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। सो बेसिकली तंत्रिका तंत्र से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो न्यूरॉन, उसके डायग्राम से पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूरॉन होता क्या है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर को अगर आप देखो तो आपके पूरे शरीर में हम ये मान सकते हैं कि तारों के गुच्छे फैले हुए होते हैं, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम होती है, इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यानी कह सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, जो इसको बनाती है, जो इसके लिए काम करती है, वो हमारी होती है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन का डेफिनेशन क्या हो जाता है, उसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और साथ ही साथ ये हमारे पूरे शरीर में एज अ नर्व इम्पल्स जो है, यानी सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी तंत्रिका आवेग को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में मदद करती है। उसके लिए इनके पास खुद के उनके डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं और एक्सॉन होते हैं, जो शरीर के हर हिस्सों तक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, संवेदनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम और शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि न्यूरॉन में एक लंबा पार्ट होता है जिसे हम पर्टिकुलर कहते हैं एक्सॉन, जो उसका फंक्शनल यानी कह सकते हैं क्रियात्मक भाग होता है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन के लिए इनके पास सेल बॉडी होती है और हम कहते हैं कि सेल बॉडी इनके न्यूरॉन का सेंटर वाला पार्ट होता है, जो उपापचय यानी मेटाबॉलिक में प्रोसेस में मदद करता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जाम्स में भी बनाने होते हैं। ये आपके न्यूरॉन का डायग्राम्स है। इस न्यूरॉन में आपको मेनली 3 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। एक आपका हो गया साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, एक आपका हो गया डेंड्रॉन, जिसको हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट हो गया आपका एक्सॉन। इसके अलावा आपको सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आएगा। नीजल ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नर्व एंडिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे सिनेप्सिक नोब होती है, जो सिनेप्स करने का काम करते हैं, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करती है। तो ये हमारी बात हो गई आज की क्लास में न्यूरॉन के बारे में, उसके संरचना यानी डायग्राम के बारे में। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।